गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बच्चों, मैं गोपाल ठाकुर, सहायक प्राध्यापक व्याकरण शास्त्री तृतीय वर्ष के लिए तृतीय खंड के लिए हम लोग आज महाभाष्य से पुनः अगली व्याख्या की ओर चलेंगे। बच्चों, जैसे कि कल हम लोग नैस्तदिति नैव लोके न च वेदो न विवृतोस्ति कस्तर्हि संवृतः योस्ति न भविष्यति तदेतत् प्रत्यापत्ति वचनं ज्ञापकमेव भविष्यति वृत्तस्योपदेशनास्य प्रयोजनम् आख्येते। इसके विषय में व्याख्या को समझे थे। आज हम लोग बच्चों कः पुनत्र विशेषः विव्रतयोपदेशमानस्य प्रयोजमन्वाख्यात्येत संवृतस्योपदेश्यमानस्य वा विवृतोपदेशश्चेद्यति। इस पर व्याख्या को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं विवरोपदेश इत्यत्र कृत इति वा कर्तव्य इति वा वाक्य शेषोध्यारे न कश्चित् देशे इत्यर्थः। अब प्रश्न यह उठता है कि अयून सूत्र में विवृत आकार का उपदेश कहा गया है और उसका प्रयोजन दीर्घ आकार का ग्रहण होना है, अथवा अयून सूत्र में संवृत आकार उपदेश किया गया है, उसके स्थान में विवृत आकार का उपदेश किया जाए। इन दो प्रकार के कथनों में विशेष अंतर अथवा भेद क्या है? तो न खलु कश्चित् विशेषः अहोर पुरुषिका मात्रं तु भवानः संवृतस्योपादिश्यमानस्य विवृतोपदेशोद्यादिति वयं तु विव्रो विव्रद्योपदेशमानस्य प्रयोजनमनख्या इति। समाधान करने वाले कहते हैं कि वस्तुतः इन दोनों के प्रकार के कथनों में उल्लेखनीय कोई अंतर नहीं है। संवृत उपदेश का विवृत उपदेश किया जाए, यह जो आपका कथन है सो केवल आपके अभिमान का प्रदर्शन मात्र करता है। हमारा तो यह कहना है कि अर्थात हम जो वार्तिककार का यह तात्पर्य समझते हैं कि अयून सूत्र में विवृत आकार का ही उपदेश किया गया है और आकार का भी ग्रहण किया जा सके, यही इसका प्रयोजन है। यही बात वार्तिक में कही गई है। तस्याक्षर समानरीकरणिकस्य विवृतोपदेशान्तरापि विवृतोपदेशः कर्तव्यः। धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातस्थ किं प्रयोजनं सर्वग्रहणार्थम् अक्षर समानिकेन शास्त्रस्य ग्रहणं यथा स्यात् किं च कारणं न स्यात् विवार भेदादेव यदा प्रत्याहारे वृत्त्युकारे उपदिष्टाः प्रयत्नभेदादेतेन संवृतकारस्य ग्रहणभावाद् कार्यं न स्यादिति तत्सिद्धये सर्वस्याकारस्य विवृतत्वं कर्तव्यम् इत्यर्थः। तेन साम्यत्यादादौ दीर्घत्वात् सिद्ध्यति। ननु च सर्वेषामकाराणां यत् समाध्यानं तदनुकरणमात्रः तस्य च विवृतत्वेत प्रतिज्ञानां सर्वेषां तत्प्रतिज्ञायां भवतीति किमुच्यते तस्य वृतोपदेशेति। एवं तर्हि कदा कश्चिद् देवाकारस्योनुमनकरणं स्वरूपपदार्थको वाकारस्तेदमुच्यतः इत्युपदेशः। धात्वादि में विवृत की प्रतिज्ञा करने वाले वार्तिक का व्याख्यान करने वाले कहते हैं कि अक्षर सामान्य वाले अर्थात अयून इत्यादि सूत्र समुदाय आकार का जो विवृत उपदेश किया गया है उसके अतिरिक्त दूसरे स्थान के आकार का जो सूत्रकार ने उपदेश किया है वह उपदेश भी विवृत ही किया जाए। दूसरे स्थानों में आकार को समझा जाए। उत्तर धातु प्रतिपदिक प्रत्यय और निपात में रहने वाले को प्रश्न, इसका प्रयोजन क्या है? तो सवर्ण के ग्रहण के लिए अक्षर सामान्य अयून इत्यादि सूत्र समुदाय के अक्षर से धातु प्रतिपादिक आदि में रहने वाले इस आकार का ग्रहण हो, इसीलिए प्रश्न किंतु इस आकार का ग्रहण क्यों नहीं होगा? दोनों का अभ्यंतर प्रयत्न रूप विवार के भिन्न होने के कारण। आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति भवत्याक्षर सामान्यकीयेन धात्वादिरस्य ग्रहणमिति यद्यम अकः सवर्णे दीर्घ इति प्रत्याहारो को ग्रहणं करोति न हि द्वारोक्षर सामान्ये कुकुर्जाग युगपद संभवस्थानमस्ति
अत्र हि ककारेण चिह्नेन प्रत्याहारस्थो विवृतो निर्दिष्टः तेन च संवृत्त्यास् ग्रहणो इकसवर्ण इति वक्तव्यं न हि द्योरति। यद्यपि कोऽपि विवृतो नास्ति तथापि द्वैष्ठान्यद्वारकेशो द्योरति मुक्तम्। धात्वादि में आकार के विवृत की प्रतिज्ञा का खंडन करने वाले एक देशी कहते हैं कि आचार्य पाणिनि की रचना इस बात का बोधन कराती है कि औयून इत्यादि सूत्र समुदाय वाले अवर्ण से धातु प्रातिपदिक आदि वाले आकार का ग्रहण होता है, क्योंकि आचार्य पाणिनि का अकसवर्णीय दीर्घ इस सूत्र में अक के प्रत्याहार के रूप में ग्रहण करते हैं। प्रत्याहार रूप से अक का ग्रहण करना ज्ञापक कैसे होता है? क्योंकि अक्षर सामान्य वाले दो वर्णों दो विकृत आकारों का प्रयोग में एक साथ रहना नहीं पाया जाता है। नैस्तदि ज्ञापकम अस्ति हस्जन्येदवचने प्रयोजनम किम यस्याक्षर सामान्यक्री साम्रायिकी ने ग्रहणमस्ति तथर्थमेतस्यात् खट्वाण्डकं मालाढाकमिति सति प्रयोजने न ज्ञापकं भवति तस्माद् विपरीतोपदेशः कर्तव्यः। इकारेण वृत्तेन दीर्घस्य विवृतस्य ग्रहणाद् ज्ञापकादमित्यर्थः। धात्वादि में विकृत की प्रतिज्ञा की पुष्टि करने वाले कहते हैं कि यह अकसवर्णीय दीर्घ इस सूत्र में प्रत्याहार रूप से अक का ग्रहण करना अक्षर समागम के आकार में धात्वादि के आकार के ग्रहण होने में ज्ञापक नहीं है, क्योंकि प्रत्याहार रूप से अक के ग्रहण होने का वहाँ दूसरा उपयोग है। प्रश्न वह क्या? तो उत्तर जिसका अक्षर समागम्य वाले आकार से ग्रहण होता है उसके लिए अक का ग्रहण आवश्यक है। उदाहरण के लिए खट्वांडकम मालाडकम ये प्रयोग लिए जाए। अब जबकि अक के उच्चारण के प्रयोजन है तब वह ज्ञापक नहीं होगा, अतः ध्वात्वादि के आकार विवृत उपदेश करना चाहिए। एक प्रयत्नश्चोदेते विवृतोपदेशः नाम विवृतोपदेश्यते संवृतो वा को नत्र विशेषः। धात्वादि पठिस्त्वाचकारो विवृतः पठ्यन्तां न हि किंचिदितं गौरवं भवति तत्किमुच्यते अन्यत्रापि विवृतोपदेशः कर्तव्यः इति प्रश्नः। अब एक देशी पुनः शंका करते हैं कि धात्वादि की आकार विवृत उपदेश करना चाहिए। यह जो यत्न वार्तिकार ने किया है सो इसीलिए किया है धात्वादिक उपदेश में विवृति का उपदेश किया जाए अथवा संवृत का, दोनों में कुछ अंतर नहीं है। स एव सर्व एवं अर्थो यत्नः क्रियते यान्ते तानि प्रतिपादिकान्याग्रहणानि तेषाम् एतेनाभ्युपायेनोपदेशोच्चेद तद्गुरु भवति। तस्माद्युक्तवयं धात्वादितलश्च विवृत इति प्रातपदपठशक्यत्वस्य विवृतोपदेशत्वेन सर्वस्याकारस्य वृतोपदेशः कर्तव्याचोद्यते इत्यर्थः। धात्वादिस्त इति प्रातिपदिकर्थे विवृतस्तोचोदनीये धात्वादिष्ठाने संवृतस्यैव पठितव्यस्य कार्यार्थे विवृतं प्रतिज्ञेयम्, अन्यथा दोषरूप विवृतोच्चारणे प्रयत्नस्य गौरवं स्यात्। उक्त आपेक्ष का सिद्धांति समाधान करता है कि वार्तिककार का किया हुआ यह सब यत्न इस अभिप्राय से किया गया है कि जिन प्रतिपादकों का कहीं ग्रहण नहीं किया है उनका ऊपर कहे गए विवृत आकार के सहित पाठ रूप उपाय से उपदेश होगा। सो सब प्रातिपदिकों का विकृत आकार के सहित पाठ करना यह कार्य गुरु होता है। इसीलिए धातु प्रातिपदिक इत्यादि में विवृत आकार का उपदेश किया जाए यह कहना चाहिए। अब आगे का है कि दीर्घप्लुत वचने च संवृत निवृत्त्यर्थः। दीर्घप्लुत वचने च संवृत निवृत्त्यर्थः, इसके विषय में हम लोग अगली के कक्षा में पुनः व्याख्या करेंगे। तब आज की कक्षा को मैं यहीं पर विश्राम कर रहा हूँ। अगली कक्षा में हम लोग महाभाष्य से दीर्घप्लुत वचने च संवृत निवृत्त्यर्थः
दीर्घ और प्लुत समृत न हो, इसके लिए भी वर्ण का विपरीत उपदेश किया जाना चाहिए। इसके बारे में हम लोग अगली व्याख्या में बात करेंगे। तब तक के लिए आज की कक्षा को मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। फिर अगली कक्षा में आप लोगों के साथ ऑनलाइन के माध्यम से फिर जुड़ जाऊँगा। धन्यवाद।